जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार आपके अपने YouTube चैनल द एम बैंक कोचिंग से। जैसा कि मैं आपको प्रतिशत बता रहा था, तो अब हम कीर्ति हमारे पास प्रतिशत है। के अंतिम इसमें पायदान पे त्रिभुज की चलते हैं और हमारा जो टॉपिक होगा प्रतिशत का, आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं मूल रूप से पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी अगर बात की जाए तो हिंदी में हम लोग कहते हैं जनसंख्या पर आधारित सवाल पढ़ने वाले हैं। और देखा जाए तो यह होता क्या है, इस टॉपिक को हम लोग क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी या वृद्धि कमी दोनों कह सकते हैं। इस पर आधारित सवाल बनेगा। हालांकि जनसंख्या के मामले में भारत अभी विश्व में पहले स्थान पर है, तो प्रतिशत में भी जनसंख्या का क्वेश्चन पहले स्थान पर यानी निश्चित रूप से पूछा जाता है। हम देखेंगे क्या कि इस टाइप में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। जैसे कहा जाएगा क्या कि किसी शहर की, गांव की, कस्बे की आबादी के बारे में कि पहले वर्ष यानी इसमें कहा जाएगा कि फर्स्ट ईयर्स में यानी 4% की वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि होती है। प्रत्येक साल कहा जाएगा कि वृद्धि होती है, 4% की वृद्धि होती है। या हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा कि पहले उसमें वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, और फिर उसमें क्या होता है कि फिर बाद में उसमें कमी होती है, यानी वृद्धि कमी का यह दौर चलता चला जाएगा। कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस पूछेंगे और आग लगा देने वाले मेथड आज हम देखेंगे। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि प्रतिशत फ्रैक्शन, प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते थे वह वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे अगर कभी भी कहा जाए 20%, तो इसका मान आपको पता होना चाहिए कि 1/5 होना चाहिए। कहीं पर अगर कहा जाए कि 16.2/3% है, तो इसका भिन्न जो होता है 1/6 पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं पर हमसे कह दिया क्या कि कुछ भी एक टाइप का क्वेश्चन कह दिया है कि 15% का क्या भिन्न बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 3/20 होना चाहिए। इस चीज की जानकारी अगर आपको है, प्रतिशत के इस क्वेश्चंस को, इस टाइप को आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास पहला क्या क्वेश्चन है। कुछ काम नहीं करना है, केवल सवाल पर जाना है और बनाते चले जाना है। ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, यानी किसी शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में उसके कुल के 4% बढ़ जाती है। 4% इंक्रीज होता है। इंक्रीज ईच ईयर बाय 4% इज टोटल बिगनिंग। कह रहा है क्या कि 1 जनवरी 2001 को इसकी आबादी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख थी। तो 2004 यानी 1 जनवरी 2004 को क्या होनी चाहिए। हर साल ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, तो हर साल बढ़ रहा है, यानी 2001 से 2004 तक, 1 जनवरी 2001 से 2004 तक चलेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि 2001 से 2002 1 साल, 2002 से 2002 2 साल, और 2003 से 2004 तक, यानी कुल मिलाकर 3 क्रमागत वर्षों की वृद्धि पूछ रही है। कुछ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो दोस्त ध्यान दीजिएगा क्या तरीका होना चाहिए। सवाल में हमसे कहा जा रहा है क्या कि हर साल 4% बढ़ती है। इसका क्या मतलब है कि 4% का हम फ्रैक्शन तैयार कर लेते हैं, और 4% का जो भिन्न बनेगा वह बनेगा 1/25। इस बात का क्या मतलब है कि अगर जनसंख्या अब भी 25 है, तो उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, बढ़ जाती है। कहने का क्या मतलब कि पहले साल अगर जनसंख्या 25 है, तो यह बढ़कर हो गई है कितनी, 26। और 2001 से 2004 3 वर्षों तक पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि 3 साल की वृद्धि हो तो इसका भी पावर 3 कर देते हैं और इसका पावर 3 कर देते हैं। आप जैसे ही 25 का क्यूब कीजिएगा तो यह होना चाहिए 15,625, और 26 का जब आप लोग क्यूब कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा 26 का क्यूब क्या होना चाहिए,
हो जाएगा 676 का 26 से गुना करेंगे, हमारे पास यह होना चाहिए 17,576। आप करके देखिएगा दोस्त, 26 का 3 बार गुना, यही चीज होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन में यह भी कहा जा रहा है कि शुरुआत में यानी 2001 में यह जो कहानी है यह साल 2001 की है और यह कहानी है साल 2004 की 1 जनवरी के तारीख में। यानी कहा जा रहा है क्या कि 1 जनवरी 2000 को क्या थी, यानी 2001 को जनसंख्या 5 लाख है तो आगे क्या होगी, हम क्या देखेंगे कि 15,625 का जो वैल्यू निकाले हैं वह किसके बराबर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इसके बराबर है। वर्तमान में हमने जो वैल्यू निकाला है कि हमारे हिसाब से जनसंख्या होनी चाहिए 15,625, लेकिन है कितना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख के बराबर कह रहा है 2004 में। यानी हमसे कहा जा रहा है कि आप वैल्यू बताइए 17,576 का क्या होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा तो 15 तिया 45 और यहाँ से ही कट जाना चाहिए। आप लगभग जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह 32 यानी 32 बार में कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा और 32 का गुना 17,576 से कीजिएगा, 6 दूना 12। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन करके देखिए क्या आता है। 6 दूना 12 यानी इकाई अंक 2 होना चाहिए। आगे चलेंगे तो 56, 24, 32, 56 जी 24 और 32 यह होना, यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्त एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सवाल कहा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि होती है, 4% का हमने फ्रैक्शन तैयार कर लिया। हर साल जनसंख्या के बारे में क्या कहा जा रहा है, हर साल ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या के बारे में हर साल कहा जा रहा है क्या कि 4% इंक्रीजमेंट का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जनसंख्या 25 है तो उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, यानी हो रही है यह 26। 2001 से 2003 3 वर्षों की कहानी है तो इसका पावर 3 यानी इसी मल्टीपल में चलेगा। तो 25 का पावर 3 होता है 15,625 और 26 का पावर 3 करेंगे तो 17,576। 15,625 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि हमारे पास है 5 लाख। 15,625 का वैल्यू 5 लाख है, 1 का वैल्यू 32 होगा और 32 का गुना करेंगे तो 56 5,62,432। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बात को समझे होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सर, इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात दोस्त ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। संख्याओं का स्क्वायर, संख्याओं का क्यूब, उसके मल्टीपल्स, यह आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में, कहा जा रहा है क्या कि पहले वर्ष के अंत में बढ़ती है, पहले वर्ष के अंत में बढ़ती है और दूसरे वर्ष के अंत में कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। ध्यान से देखिएगा कि सवाल में क्या हुआ कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या वृद्धि हुई कितने, तो 5% और वृद्धि पर हम इस तरह से तीर का निशान है, या हमारे पास पहले वर्ष के बारे में कहा जा रहा है। तो 5% का जो भिन्न बनेगा वह बनेगा 1/20। इस बात का क्या मतलब है कि जनसंख्या 20 थी तो पहले वर्ष के अंत में 1 की वृद्धि 21 हो गई। आगे कहा जा रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में इसमें कमी हो जाती है, कितने की, 4% की। तो 4% का भिन्न बनता है 1/25। इसका क्या, कमी का क्या मतलब कि अगर जनसंख्या हमारे पास 25 थी
तो कम होके यह हो गई है 24। यह कहा जा रहा है अगर जब कंटिन्यू नहीं बढ़े यानी हर साल बढ़ता तब हम इसका पावर कर देते, लेकिन इस बार एक साल बढ़ रहा है और अगले साल घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगा 25 दूना 50 यानी 25 का 2 से गुना करेंगे 500 और यहाँ गुना करेंगे तो 24 से कहें 24, 24 दूना 48, 49 50 यानी 4 होना चाहिए। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्या कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या थी, 55 लाख, जी 12,248, यानी इतना जो हम निकाले हैं 504 यूनिट, इसका जो मान होना चाहिए वह होना चाहिए 55,12,248। तो आप 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, यहां से 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो यह 504 बड़ी आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा तो 10,937 अगर गुना करेंगे तो एक बार में यहाँ 0, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए क्या आता है आप लोगों का, एक बार में 3,7, हमारे पास जो यह 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 10,937 यानी 10,937 आना चाहिए। हमसे कह रहा पहले वर्ष की शुरुआत में यानी जब शुरू किए थे तो जनसंख्या कितनी थी 500 यूनिट, और 500 यूनिट का मान निकालेंगे तो इसमें गुना कर दीजिए 10,937 से और देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है। तो गुना करेंगे तो लास्ट में डबल 0, 5 सते 35, बाकी रहा 3, 5 तिया 15, 16 17 18 का 8, बाकी 1 9 5 45 1 46, 50 और 4 54। तो हम कहेंगे क्या कि 54,68,500 कोई ऑप्शन है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। सर ध्यान रखिएगा कि यह कैलकुलेशन, इस पर हमने क्या काम किया है, वृद्धि के लिए हमने ऊपर का चिन्ह लिया है और कमी के लिए नीचे का, 20 से 1 बढ़ा यानी जनसंख्या 20 से 21 हो गई, और बाकी तो कैलकुलेशन है, आप आसानी के साथ इस बात को समझ सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए जी, जनसंख्या पर ही है लेकिन यहाँ पर मूल्य के बारे में कह रहा है। कह रहा है क्या कि एक कार के दाम में पहले साल 25% का ह्रास होता है, उसके बाद कहा जा रहा है कि दूसरे वर्ष में 20% का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है क्या कि कमी, डिक्रीज हो रहा है, और तीसरे वर्ष 15% का ह्रास हो रहा है। वर्तमान कीमत इतना है तो 3 साल बाद कीमत क्या होगी, निश्चित तौर पर इससे कम होगा क्योंकि हर बार कमी हो रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है और कैसे सवाल को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल में कहा जा रहा है क्या कि पहले साल यानी फर्स्ट ईयर के बारे में कहा जा रहा है, कमी होती है कितने की, 25% की, भिन्न बनेगा 1/4 यानी 4 पर 1 की कमी, तो यह 3 हो गया। आगे देखते हैं दोस्त, दूसरे साल सेकेंड ईयर के बारे में कह रहा है क्या कि 20% का ह्रास होता है, इसका भिन्न बनता है 1/5 यानी 20% का क्या मतलब है, मतलब यह है कि 5 से 1 की कमी तो 4 हो गई। और अगले साल यानी तीसरे साल के बारे में कहा जा रहा है कि 15% ह्रास होता है, इसका भिन्न बनेगा 3/20। इस बात का क्या मतलब है कि 20 से 3 की कमी, तो यह हो जाता है 17। और हम आपको आगे बताए भी हैं कि अगर कभी भी आपको इस तरह दिख जाए कि 4 यहाँ है 4 यहाँ है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ हम क्या देखेंगे तो 20 पंचे 100 और यहाँ हो गया 17 तिया 51। इस बात का क्या मतलब है कि अगर उसकी वर्तमान कीमत 100 रेशियो में है तो 3 साल बाद कमी होते होते 51 रह जाएगी, लेकिन कह रहा है नहीं जी, वर्तमान कीमत 100 नहीं होकर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख है। 10 और इस पर हम 5 जीरो देंगे तो यह 10 लाख हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 और 5, यह 10 लाख हो जाना चाहिए।
यानी अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 यानी 10,000 आना चाहिए 1 यूनिट का मान। 3 साल बाद कह रहा है तो 51 का हम गुना कर देते हैं 10,000 से और देखिएगा तो 51 पर 4 जीरो, हमारे पास यह आंसर होना चाहिए। कोई ऑप्शन है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो इस सब क्वेश्चंस को आप लोग छू मंतर कर सकते हैं, देखते के साथ बड़ी आसानी से तहलका मचा सकते हैं। आगे देखते हैं जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। अब हम इस टाइप के सवाल में काम नहीं करेंगे, केवल सॉल्यूशन करेंगे। तो अब आपको क्या पता होना चाहिए दोस्त, ध्यान से देखिएगा, पता क्या होना चाहिए। शहर की जनसंख्या 16.2/3% की वृद्धि भिन्न बनेगा 1/6। दूसरे वर्ष 37.1/2। आप जब इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो ध्यान रखिएगा कि 12.1/2 यानी 12 के पहाड़ा में 3 बार आता है और जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो 75/200 हो जाएगा, यानी 3/8 इसका भिन्न बनेगा। और 57.1/7। दोस्त ध्यान रखिएगा कि 14.2/7% का जो भिन्न होता है वह 1/7। यह 57 14 के पहाड़ा में 4 बार में आता है तो 4 से यहाँ करेंगे, 14 चौका 56 और 4 दूनी 8 का 1 यानी 57 1/7 होना चाहिए, 1/7। तो यहाँ जैसे ही हम 4 से इंटू करेंगे तो 4/7 यानी इसका जो भिन्न बनेगा वह बनेगा 4/7। अब आगे की कहानी देखिए कि कितना आसान है यह सवाल, कितना आसान है, ध्यान से देखते हैं। शहर की जनसंख्या वृद्धि हुई, क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि शहर की जनसंख्या पहले 6 थी तो उस पर 1 की वृद्धि हुई और यह हो गया है 7। रहा है लेकिन दूसरे वर्ष कमी हुई है। कमी का क्या मतलब है कि 8 से 3 कमी हुई यानी यह हो चुका है कितना, तो हम कहेंगे 5। और फिर क्या कह रहा है कि तीसरे वर्ष में वृद्धि हुई तो 7 से 4 की वृद्धि और यह हो चुका है 11। यह 3 साल की कहानी है और ध्यान से देखिए तो 3 साल की कहानी में 7 और 7 चला जाएगा। आगे देखेंगे 6 8 48 और यहाँ पर हो जाएगा 11 5 55। बस सवाल खत्म हो गया। क्या कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करे, यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाए 2,75,000। हम निकाले 55 लेकिन 55 का वैल्यू है 2,75,000। तो आप 1 का जब वैल्यू निकालिएगा, 1 का वैल्यू निकालिएगा, 1 का वैल्यू, तो 55 से यह चला जाएगा 5 बार में और इस पर 3 जीरो यानी 1 का वैल्यू आना चाहिए 5,000। करा 48 यानी आपको बताना है 48 का वैल्यू, तो 48 का 5,000 से आप गुना कीजिएगा। 48 पंचे 240 पर 1 2 3 जीरो यानी 2,40,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यानी अब अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो इस टाइप के सवाल को आप सबसे तेज कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी का पूछा हुआ एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। सर 48,025 इसका आंसर आएगा। एसएससी पूछ चुका इस सवाल को। कह रहा है क्या कि 2 घंटे में जी आरबीसी के बारे में कहा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जी क्या कह रहा है कि 10% जो है इंक्रीज होता है, 10% इंक्रीज होता है फर्स्ट 2 आवर। उसके बाद डिक्रीज होता है 1 घंटे के लिए, वह कांस्टेंट होता है और फिर 5% की दर से उसमें कमी आती है। और क्या कह रहा है कि मूल कोशिकाओं की गिनती है हमारे पास 40,000, तो 6 घंटे के अंत में कितना होगा 48,025 इसका आंसर होना चाहिए। सर देखिए सवाल कैसे सॉल्व होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। 6 घंटे के बारे में कहा जा रहा है और पहले 2 घंटे कहा जा रहा है 10% की वृद्धि,
यानी 10% का जो भिन्न होता है वह होता है 1/10। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है 10 से हो गया है 11। 2 बार कहा जा रहा है तो अगले घंटे भी 10 से 11। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अगले 1 घंटे 10% कम होता है। कमी का मतलब 1 की कमी तो 10 से 9 हो जाएगा। हाँ, 1 घंटा वह अस्थिर रहता है, यानी बिल्कुल स्थिर होता है। 1 घंटे में ना तो उसमें वृद्धि होती है और ना कमी होती है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि अगले 2 घंटे के बारे में कहा जा रहा है कि अगले 2 घंटे में 5% बढ़ जाती है। तो 5% का जो भिन्न होता है वह होता है 1/20, यानी यह हो जाएगा 20 से 21। 20 से 21 और फिर अगले घंटे में 20 से हो जाएगा 21। ध्यान रखिएगा क्या कहा जाएगा कि 5 लिखा हुआ है लेकिन यह 6 घंटे की कहानी है। गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 50, 4 लाख। और जब यहाँ हम गुना करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। 99 का 11 से और फिर 21 का 21 से गुना करते हैं तो हमारे पास जो कहानी बनती है वह 4,80,249, 48। ध्यान से देखिएगा, 48,0249 इतना बन 295। एक बार कैलकुलेशन देखिएगा ध्यान से। हाँ जी, इतना बनना चाहिए। अब क्या मतलब है? कह रहा है कि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की मूल गिनती कितना है? 40,000। हम निकाले हैं कितना? तो हम निकाले हैं 4 लाख, यानी 1/10 भाग है। तो 6 घंटे भाग जब इसका हम लोग 1/10, क्या मतलब है? मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इतना यूनिट का जो वैल्यू है वह है 40,000 के बराबर। तो यहाँ देखिएगा 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट होगा और 4 से 10 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी 10 का वैल्यू 1 है तो 1 का वैल्यू 1/10 होना चाहिए। और यहाँ अगर 1/10 करते हैं तो हमारे पास आता है 48,0295। 48,0295। इसका 10th करेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए, कहीं पर कैलकुलेशन देखिएगा, 48,0249 होना चाहिए, 49। और जब हम यहाँ करेंगे जी तो पॉइंट इतना है, यानी लगभग 48,025, 48,025। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। उम्मीद है कि इस बात को आप समझे होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, बहुत आसान सा है। फिर से एसएससी का पूछा गया सवाल, और देखिएगा क्वेश्चन के लैंग्वेज के साथ एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन के भाषा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या मतलब है कि किसी शहर की वर्तमान पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्याओं का अंतर 5,000 है, यानी पिछले साल और इस साल की वृद्धि का जो अंतर है वह 5,000 है। अगर पिछले साल 50,000 था तो इस बार 5,000 ज्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। ऑप्शन नंबर डी 60,500 हमारा आंसर होना चाहिए। कैसे? तो ध्यान रखिएगा, 2 क्रमागत वर्ष में अंतर है कितना? 5,000 का, और वृद्धि क्या है? 10%। तो भिन्न बनेगा 1/10। इसका मतलब क्या है कि 10 से 11 हो गया। हम देखेंगे कि अंतर कितने का है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ अंतर 1 का है लेकिन कहा जा रहा है कि अंतर है 5,000 का, यानी 11 का वैल्यू निकालेंगे तो 5,000 से हम गुना करेंगे तो 11 पचे 55 होना चाहिए, 55,000। हमसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अगले वर्ष जनसंख्या में 10%, यानी यहां पर 10% की वृद्धि, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 10% की वृद्धि का क्या मतलब है? 10% की वृद्धि का मतलब है कि 10 से यह चीज हो जाना चाहिए 11। 1 की वृद्धि होगी,
जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 5 इकाई 5, 5 5 10 और एक जीरो और इस पर डबल जीरो यानी 6,000 60,500 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा आंसर एसएससी का पूछा गया सवाल। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सोनू का वेतन एक वर्ष की तिमाही में 274.4 से बढ़कर 583.2 रुपए हो जाता है। उसके वेतन में प्रतिशत क्रमिक रूप से प्रत्येक माह x% वृद्धि होती है। x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 28.56 हमारे पास आंसर होना चाहिए। चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा। सर ध्यान से देखिएगा क्या कि 274.4 से क्या हो जाता है तो 583.2 हो जाता है। यह अनुपातिक वैल्यू है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रेशियो में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर 8 से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 343। और यहां अगर 8 से करते हैं तो 8 सते 56, 2 और 8 दूनी 16, 8 नमा 72 इतना होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा सर, तिमाही कहा जा रहा है। तो जैसे हम 3 साल के लिए आगे बढ़ते थे तो पावर 3 करते थे। इस बार वृद्धि क्या हुई तो इसका तिमाही रूप से 343 से 729 हो गया। और वृद्धि दर पूछे तिमाही कहा जाए तो 1/3 कर देते हैं। और जैसे ही 1/3 करते हैं तो दोस्त आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। आपको कुछ बातों की जानकारी पहले होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 343 होता है, 8 का क्यूब करते हैं तो 512 होता है और 9 का पावर अगर 3 करते हैं तो 729 होता है। अगर इसका पावर 1/3 किया जाए तो 7 मिलेगा। या तो क्यूब रूट, अरे वही बात है सर, या तो क्यूब रूट कीजिए या पावर 1/3 कीजिए, वही कहानी मिलेगी। और जैसे ही हम इस बात को देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 343 7 का क्यूब होता है, 729 9 का होता है। वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 2 की। किसके ऊपर? 7 के ऊपर। आप यहां से तोड़िएगा तो 28.56% आंसर होना चाहिए। अब किन्हीं दोस्त को तकलीफ होगी कि 2/7 को सर प्रतिशत में कैसे कर दिए, या तो 100 करके 200/7 कर लीजिए। या आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इंसान हैं तो इतनी काबिलियत तो होगी कि 1/7 का मतलब होता है 14.28%। इसका दोगुना है 2/7, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे 28.56% के आसपास आंसर आएगा। और यह हमारे पास आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। उम्मीद और भरोसा है कि इस बात को आप समझे होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जी, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले दूसरे वर्ष में, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान से कि क्या कहा जा रहा है। सोने से भी ज्यादा कीमती यह सवाल है क्योंकि जीडीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। और ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि पहले बढ़ती है 41.2/3% और उसके बाद 92,000 बढ़ जाती है। लेकिन तीसरे वर्ष यह घट जाती है 10%। अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो तो प्रथम वर्ष के दौरान कुल वृद्धि का पता लगाइए। क्या होना चाहिए? ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। 20,000 इसका आंसर होना चाहिए। ध्यान, मान लीजिए कि पॉपुलेशन पी है, हमें अभी ऐसा मान लेते हैं। 41.2/3%। अगर हम इसका फ्रैक्शन करते हैं तो 41 का जैसे ही आप 3 से गुना कीजिएगा, 41.2/3%। जैसे ही आप इस बात को तोड़िएगा
तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 3, 123 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 125/3 का मतलब बट्टा में 125 से यह 5 बार और 25 से यह चला जाएगा कितनी बार, तो 4 बार। और हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगा, 5/12। इस बात का क्या मतलब है कि 12 से जनसंख्या बढ़कर हो जाता है 5 वृद्धि होती है, यानी यह बढ़कर हो जाता है 12, 5, 17। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस बात का जो फ्रैक्शन आया है वह आया है 5/12। अब ध्यान से देखिए कि 5/12 का क्या मतलब है कि पहले साल अगर जनसंख्या 12 थी तो 5 की वृद्धि यानी 17 हो गई, 17 हो गई। अगले साल इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई है 92,000, तो यह 2 साल की कहानी। कहा जा रहा है तीसरे वर्ष यह 10% घट जाती है, 10% का भिन्न बनता है 1/10, यानी 10 से घट के 1 कम हो जाता है, 9 हो जाता है। और प्रारंभिक जनसंख्या जो P थी उसका 3 गुना यानी 3P हो जाता है। आसानी से दोस्त पता लगाते हैं कि क्या काम करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ गुना करते हैं तो 17 नमा हमारे पास 153P और बट्टा में 12 दहाई की 120 होना चाहिए। और आगे हम जैसे ही ऐड करते हैं तो यहाँ पर 12 नमा 92 को 9 9 नमा 81 और 1 82, 228 और 1 0 कैंसिल, यानी 8 हम कहेंगे क्या 82,800 और यह बराबर होना चाहिए 3P के। आप एक काम कीजिए कि 82,800 को अपनी जगह रहने दीजिए 3P और इस बात को उधर ले जाते हैं तो माइनस का 153P और बट्टा में 120 होना चाहिए। यहाँ जब हम कैलकुलेट करेंगे गुना भाग करते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो 360 में 150 गया जी, तो 200 और 3 और चला गया तो हम कहेंगे क्या कि 207P और बट्टा में 120, यह बराबर होना चाहिए 82,800। ध्यान से देखिएगा तो 207 से ही चला जाएगा, 4 और 2 00 4 बार में, और P का जो वैल्यू आएगा 120 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 पर 3 0 यानी इतना होना चाहिए। सर P का वैल्यू नहीं कह रहा प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि, तो हमारे पास जनसंख्या आया है 48,000 और प्रथम वर्ष के बाद वृद्धि कितनी है तो 5/12। जैसे हम इसका करेंगे तो 12 से यह 4 बार में यानी 5 चौका 20 पर 1 2 और 3 0 तो 20,000। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होना चाहिए। बहुत प्यारा सा और अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। सर इस टाइप के क्वेश्चंस का आप नोट्स बनाते जाइएगा और जैसे ही यह वीडियो खत्म होता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, द एम बैंक कोचिंग। आप उस लिंक पर उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके और इसके PDF को आप वहां से ले सकते हैं। चलते हैं देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर क्या कहा जा रहा है। चलिए जी, इस क्वेश्चन को बनाने का हालांकि रेशियो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इससे तेज अगर आप रेशियो के बारे में जानकारी रखते हैं तो इससे तेज बनाने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि शहर की जनसंख्या 8,000 थी। पुरुष के बारे में कहा जा रहा है यानी मेल की आबादी के बारे में कहा जा रहा है और फीमेल की आबादी के बारे में कहा जा रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है। लेकिन कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या जो बनता है वह मेल और फीमेल को मिलाकर बनेगा, मेल और फीमेल मिलाकर, और ओवरऑल और वृद्धि होती है 9%। एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन कहता है कि यहाँ दोनों टर्म के डिफरेंस, तो 10 और 9 का अंतर 1 होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए 1, यानी मेल की आबादी भी 1 रेशियो में,
फीमेल की आबादी भी 1 रेशियो में, दोनों मिलाकर कितना, तो दोनों मिलाकर हम कहेंगे क्या होना चाहिए, 2 रेशियो, लेकिन दोनों मिलाकर है कितना 8000। तो 1 यूनिट का मान जो आएगा वह हो जाएगा 4000। हमसे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या कि वृद्धि होने से पहले पुरुषों की संख्या क्या थी, तो पुरुषों की संख्या 1 थी और 1 का जो वैल्यू आया है वह आया है 4000, 4000 के बराबर, 4000 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। एलिगेशन का यूज करेंगे, चुटकियों में सवाल सॉल्व होता चला जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हमसे। चलिए जी सर, वही क्वेश्चन है, वही एलिगेशन है, एक बार ध्यान से देखते हैं। कहा जा रहा है क्या कि पुरुष के बारे में, पुरुष और यहाँ पर हम लिखते हैं महिला के बारे में, मेल और फीमेल लिखते हैं, मेल और यहाँ पर फीमेल, मेल पुरुष फीमेल महिला के बारे में कहा जा रहा है क्या कि पुरुष और स्त्रियों की जनसंख्या 20 और 10%, यानी पुरुष की संख्या 20%, इसकी जनसंख्या में होता है 10% और दोनों मिलाकर वृद्धि होती है 16% की। आप एलिगेशन लगाइएगा यानी डिफरेंस निकालिएगा, तो यहाँ पर होना चाहिए 4 और यहाँ पर होना चाहिए 6, यानी पुरुष की आबादी 6 रेशियो में और महिलाओं की आबादी होगी 4 रेशियो में, दोनों मिलाकर 10 रेशियो। 10 का वैल्यू है 1,20,000, तो 1 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा, हाँ जी, 12,000 के आसपास, और 6 का वैल्यू निकालेंगे तो हम 12,000 से जैसे ही गुना करेंगे, 12,000 से, तो 12 छक 72,000 होना चाहिए। और यहाँ भी अगर हम 12 से गुना करते हैं 12,000 से, तो 12 चौक 48,000 हमारे पास महिलाओं की जनसंख्या हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा, कह रहा है वृद्धि के बाद पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या बताइए। बस इस क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना है कि वृद्धि के बाद पूछा जा रहा है, तो 72,000 तो पुरुषों की जनसंख्या है, लेकिन वृद्धि कितनी हुई पुरुषों की जनसंख्या में, 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 से 1 की वृद्धि 6 हो गई है, और 5 से यह चला जाएगा, बड़ी आसानी से चला जाएगा। 5 से कट जाएगा कितनी बार में, ध्यान रखिए, 5 इकाई 5, 2 और 2 5 चौके 20, 14 25 70, और 5 चौके 20, 144 बार में, 144 आगे चलते हैं, 00 6 चौक 24, बाकी 2 14 25 84 85 86, क्या होना चाहिए 6 चौक 24 का यहाँ पर 4 होना चाहिए। यानी हमारे पास पुरुष की जनसंख्या 86,400, केवल एक ऑप्शन दिख रहा है 86,400। महिलाओं की जनसंख्या को आप निकालिएगा तो 48,000, और महिलाओं की जनसंख्या में 10%, यानी 10 से 1 की वृद्धि 11, 1 0 चला जाएगा, 8 5 4 12 1 2, यानी और 00 52,800। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्त ध्यान से, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन में पुरुष और महिलाओं की आबादी वृद्धि से पहले पूछा जाता है। अपवाद क्वेश्चन है जिसमें इस बात का पहले आपसे पूछ दिया है क्या कि पहले तो पूछा ही है, पहले तो निकाला ही है, और वृद्धि के बाद क्या होना चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल जी, अभी जैसा क्वेश्चन हमने पिछले किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्या कि पुरुष की जनसंख्या 16% बढ़ा दिया जाए और महिलाओं की जनसंख्या 6% बढ़ा दिया जाए, कुल जनसंख्या 10% बढ़ जाती है। कह रहा है वृद्धि होने के बाद दोनों की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, वृद्धि होने के बाद, हाँ जी, वृद्धि आफ्टर इंक्रीजमेंट, वृद्धि के बाद क्या होनी चाहिए। तो पुरुष की जनसंख्या ध्यान दीजिएगा और महिलाओं की जनसंख्या, पुरुष की जनसंख्या 16%, महिलाओं की जनसंख्या के बारे में कहा जा रहा है 6%, और दोनों मिलाकर 10%। तो हमारे पास जो भिन्न बनेगा वह बनेगा 4 और 6 का, यानी 10 का वैल्यू अगर 60,000 है तो 1 का वैल्यू 6,000। 6 से जैसे ही हम गुना करेंगे 6,000 से, तो पुरुष की आबादी हो जाएगी 6 चौक 24,000, और यहाँ हम 6,000 से गुना करेंगे तो 6 के 36,000 हो जाएगी महिलाओं की आबादी। हमसे कह रहा है क्या
कि वृद्धि के बाद आबादी बताइए, तो ध्यान से देखिएगा वृद्धि के बाद आबादी क्या होती है। पुरुषों की आबादी है 24,000, कितनी वृद्धि हुई पुरुषों की आबादी में, तो 16%, और 16% का फ्रैक्शन निकालिएगा, या उससे आसान क्या है कि 116% भी आप निकाल सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है क्या कि कोई भी चीज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, वृद्धि होगी तो 100 में जुड़ जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और गुना कर देते हैं, क्या होता है 24 का 6 से गुना करें 144 का 4, बाकी 14, 24 इकाई 24, 24 और 14 का जो गुना करेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या होना चाहिए, तो 24-14 का गुना होना चाहिए। आप कैलकुलेशन कीजिए, देखिए क्या आता है, 2784 क्या होना चाहिए, 27,840। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 24 छक 144, जीरो तो रह गया, 24 छक 144, बाकी रह गया 14, 24 इकाई 24, 24 और 14 38 का 8, बाकी रह गया 3, 24 इकाई 24 और 3 27, यानी हमारे पास होना चाहिए क्या 27,840। आगे हम निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है, जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यही होना चाहिए। सर आपका यह तरीका जो है, केवल एक डाटा आ गया, अगर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है या मोर देन वन नहीं है, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सर इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी बना सकते हैं और भी तरीके से बना सकते हैं। मैं इस मेथड पर बात करूंगा, कब बात करूंगा, जब बात चलेगी एलिगेशन रेशियो, जब हम सीखेंगे तब और ध्यान से देखेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्या कहा जा रहा है, हमारा 12वां और अंतिम क्वेश्चन कहा जा रहा है। बड़े ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि शहर की जो जनसंख्या है वह 8,000 है। अब इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या कहा जा रहा है कि महिलाओं पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 10% वृद्धि। जब भी कभी बड़ा डाटा हो तो छोटे के रिस्पेक्ट में महिलाओं की संख्या में कहा जा रहा है 10% की वृद्धि, तो इसको हम लोग क्या काम करते हैं, इसको 6% और प्लस 4% कुछ ऐसे फॉर्मेट में तोड़ देते हैं, और कुल जनसंख्या हो जाती है 8,600, यानी जनसंख्या में वृद्धि कितनी, तो 600 की वृद्धि हुई है। अब सर देखिएगा कहानी क्या कहा जा रहा है, अगर पुरुष की जनसंख्या भी 6% और महिलाओं की जनसंख्या भी 6% वृद्धि होती, तो हम कहते क्या कि 8,000 का अगर हम 6% निकालेंगे तो 8 छक 48, 480 होना चाहिए। लेकिन कितना ज्यादा है, अंतर कितने का है, तो 120 का है। क्यों अंतर है, तो इस 4% के कारण अंतर है 120 का, यानी 4% का वैल्यू अगर 120 है तो 1% का मान आप निकालिएगा 30 होगा। कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, और 100% का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 3,000। इस बात का क्या मतलब है कि हमने फीमेल पर काम किया है, तो महिलाओं की जनसंख्या 3,000, 8,000 में अगर 3,000 महिला हैं तो पुरुषों की आबादी हो जाएगी 5,000। और हमारे पास बताइए वृद्धि से पहले, वृद्धि से पहले तो 5,000 और 3,000, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाना चाहिए। और इस डाटा को, इस चीज को उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। बिल्कुल नया तरीका है जी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बिल्कुल नया तरीका है। बहुत लोग इसमें एलिगेशन का यूज करते हैं, एलिगेशन ही है लेकिन उसका तरीका हमने बदल दिया है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कुछ है, कुछ पूछा जा रहा है, क्या है नहीं है। बस जी सर, इतने ही क्वेश्चन हैं। और ओवरऑल हमने क्या देखा कि हमारे पास अब तक 15 टाइप खत्म हो चुके हैं प्रति। सर
दो टाइप में आपको और बताने वाला हूं, एक कमीशन और एक मैं आपको बताने वाला हूं विविध, यानी कुछ ऐसे भूले बिसरे छोटे मोटे क्वेश्चन जो किसी टाइप से बिलोंग नहीं करते हैं। तो हम इस बात को चलेंगे और आगे देखेंगे क्या कहा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हुआ हो तो आप द एम बैंक कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।